Hello student, today we will study the chapter 5 of class 7. The name of chapter is acid, base and salt. We are using our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar, etc. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substance listed in table 1.5. If you have no taste any of them substance, taste it now and enter the result in table 5.1. Caution यहाँ पे है कि do not taste anything unless asked to do so. Do not touch anything unless asked to do so. यहाँ पे आपको बिना पूछे किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है, जो आपको कहा जाए वही टेस्ट करना है, और बिना पूछे और समझे किसी चीज़ को छूना भी नहीं है, जो कहा जाए बस वही छूना है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ है, चाहे बहुत सारी यूज करने वाली चीज़ है, जो एसिड बेस और साल्ट किसी में कुछ हो सकता है। तो जैसे हमारे डेली लाइफ में क्या जाता है, लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कॉमन साल्ट, ये सब खाने पीने वाला है, तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, क्योंकि ये एडिएबल सब्सटेंस है। अब यहाँ 5.1 में देखिए कुछ दिया हुआ है, कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है। अब इसे सॉर है, बेटर है, या कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, एनी अदर टेस्ट है, ये बताना है इसमें। तो लेमन कैसा आता है? सावर ही आता है। ऑरेंज जूस सावर टेस्ट देता है। विनेगर एक बेस है, इसलिए सावर टेस्ट नहीं देगा, बेटर टेस्ट देगा। आप चख के देखिए विनेगर को, बेटर की तरह टेस्ट देगा। कर्ड एक एसिड की तरह टेस्ट देता है। टैमरिंड भी एक एसिड की तरह टेस्ट देता है, इसलिए सावर टेस्ट देगा। शुगर का ऑदर टेस्ट होता है, ना तो एसिडिक टेस्ट देता है, ना तो बेसिक टेस्ट देता है, ना तो सावर रहता है, ना तो बेटर रहता है, वो ऑदर टेस्ट देता है, इसलिए इसमें ऑदर होगा। कॉमन साल्ट और साल्ट की तरह टेस्ट देता है, ना तो सावर देता है, ना तो बेटर देता है, इसलिए इसमें ऑर्डर। सिंपली साल्ट जो होता है एसिड और बेस के मिक्सचर से बनता है, तो सावर टेस्ट और बेटर टेस्ट के मिक्सचर से बनता होगा तो कुछ और ही टेस्ट आएगा उसका। आंवला एसिडिक होता है, वो सावर टेस्ट देता है। बेकिंग सोडा यहाँ पे अल्कली होता है, बेस होता है, और उसे चखिएगा तो बेटर टेस्ट देता है। ग्रेप्स यहाँ एसिडिक होता है, इसलिए सावर टेस्ट देगा, और सावर टेस्ट देता है इसलिए एसिडिक होता है, हम उल्टा बोल रहे हैं। अनराइप मैंगो ये भी सावर टेस्ट देता है, इसलिए ये भी एसिडिक है। ठीक है, इसे आप चख के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet and some taste salt. यहाँ पे आप देखिए कुछ जो है सावर टेस्ट दे रहा है, कुछ है कि बिटर टेस्ट दे रहा है, कुछ जो है कि स्वीट टेस्ट दे रहा है, कुछ जो है साल्टी दे रहा है। जैसे यहाँ पे शुगर जो था स्वीट दे रहा था, और राइप मैंगो रहता तो वो भी स्वीट रहता। कॉमन साल्ट जो है साल्टी टेस्ट दे रहा था। अब देखते हैं एसिड और बेस क्या है। एसिड जनरली होता क्या है? एसिड एक्चुअली होता क्या है? एसिड जो होता है मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, उसी का अपोजिट बेस होता है। बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। यहाँ पे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर जो था वो सॉर टेस्ट दे रहा था। दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंस सॉर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो एसिड कंटेन करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, इसलिए इनका केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्वेस
एसिड एक लैटिन वर्ड एसर से आया है विच मीन्स सॉर। इसका मतलब क्या होता है? सॉर होता है। एसिड इज ए सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। एसिड एक सब्सटेंस है जो नेचुरल एसिड है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहना है? बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा अल्कली होता है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर? क्या आप उसे चखे तो भी सावर लग रहा था? नहीं। इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट। और वो सावर नहीं लग रहा था, इसका मतलब है कि उसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। एसिडिक केमिकल, उसका केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नहीं है। इट इज़ बेटर इन टेस्ट, हाँ वो टेस्ट में बेटर था। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, आप उसका सोल्यूशन को फिंगर के बीच में रब करते हैं, रगड़ते हैं। इट फील सॉपी, वो चिकना सॉपी साबुन की तरह लगेगा। सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टच आर नोन एज बेस। इस तरह के सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं, जो कि टेस्ट में बेटर लगे और छूने से या रब करने से चिकना लगे, सॉपी लगे, तो उसे हम लोग बेस बोलते हैं। ये कॉमन जजमेंट हो गया कि आप देख के चख के कैसे पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है। लेकिन सब सब्सटेंस को हम इस तरह देख के या चख के पता नहीं कर सकते हैं। कुछ सब्सटेंस टॉक्सिक होता है जिसे हम चख नहीं सकते हैं, जिसे हम उस सब्सटेंस को छू नहीं सकते हैं, इसीलिए उसके लिए अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम सब सब्सटेंस को चख नहीं सकते हैं, तो अगर छू नहीं सकते हैं, तो किस तरह हम उसके नेचर को जानेंगे? उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं कि वो सब्सटेंस ये पता लगाने के लिए कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या क्या है, वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, उस सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर बोलेंगे। The indicator change their color when added to a solution. Contain an acidic or basic substance. Turmeric, litmus, chain, rose petal, इसे हम लोग बोलते हैं गुधाल, etc. are some of the natural occurring indicator. देखिए, indicator change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. इंडिकेटर जो है किस तरह हमें इंडिकेट करता है, किस तरह हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, वो अपना कलर चेंज करके। हर इंडिकेटर को हम किसी भी सब्सटेंस में डालते हैं, या वो सब्सटेंस एसिडिक हो या बेसिक, कुछ तो होगा, वो सब्सटेंस से न्यूट्रल होगा, तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब ऐसे नेचुरल इंडिकेटर कुछ होता है जो नेचर में पाया जाता है, जिसे हम बनाते नहीं, वो हो गया टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जिसे हम लोग गुधाल बोलते हैं, etc. आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। ये सब हमारे क्या है? नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर है। अब आगे देखते हैं, डू यू नो कुछ एसिड्स का नाम यहाँ पे है। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? विनेगार से। विनेगार में एसिटिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है एंट का स्टिंग में रहता है, जो एंट अगर काटता है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड रहता है। साइट्रिक एसिड हमारा साइट्रस फूड में रहता है, जो खट्टा फ्रूट रहता है ना, उसमें रहता है साइट्रिक एसिड। जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इसमें साइट्रिक एसिड रहेगा। मैंने पका हुआ आंवला में, ऐसे आंवला में दूसरा एसिड रहता है। मैंने इस तरह का खट्टा, जैसे लेमन, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, इस तरह का फल जो रहता है उसमें साइट्रिक एसिड रहता है। लैक्टिक एसिड एक कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में होता है, स्पाइनिच में। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया विटामिन सी, तो ये आंवला में रहता है। और जो साइट्रिक एसिड है वो भी विटामिन सी है। तो एस्कॉर्बिक एसिड साइट्रिक फूड में, मतलब पका हुआ फूड, खट्टा फूड में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। जैसे ऑरेंज, लेमन, सब में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा।
टार्टरिक एसिड क्या है? टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप्ड मैंगो, इस सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंशन अबव ऑकर इन नेचर, जितना भी एसिड ऊपर पाया गया सब नेचर में पाया जाता है। नेचुरल सब्सटेंस से पाया जा रहा है तो नेचर में पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कुछ बेस के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर से पाया जाता है। लाइम वाटर कैसे बना सकते हैं? लाइम वाटर किसे बोलते हैं? पानी में चूना डालते हैं तो ऊपर में चूना डाल के जो मिला देते हैं तो ऊपर वाला लेयर जो होता है लाइम वाटर, पूरा वो लाइम वाटर ही है, लेकिन चूना को छोड़ जो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा उसको नहीं, वाटर फिर उसमें से निकालिएगा तो लाइम वाटर बन जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग विंडो क्लीनर बनाते हैं। विंडो क्लीनर जो हम लोग के घर पे रहता है, विंडो क्लीनर, ग्लास क्लीनर, ये सब जो रहता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो बेस रहता है। या टूथपेस्ट वगैरह सब बेस ही रहता है, जितनी साफ करने वाली है सारा लगभग बेस रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ये भी बेस है। हम लोग सॉल्ट जो यूज़ करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए वो जो क्या सोच रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। इतना पढ़ने के बाद वो जो समझ नहीं है, ये बोल रहा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या हम सारे सब्सटेंस को चेक सकते हैं वो उसका नेचर जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लड़कियाँ बोल रही है, नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दिस कुड हार्म अस। अब यहाँ पे समझा रही है कि हाँ हमें अननोन सब्सटेंस को नहीं चखना चाहिए, यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हार्म कर सकता है बिना उसे जाने बिना। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस क्या है? लिटमस। तो लिटमस ए नेचुरल डाई है। A most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. ये लिटमस जो है नेचुरल अपने इंडिकेटर है जो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? लिचन से प्राप्त करते हैं। लिचन्स यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, यही है लिचन्स, यह है। और इट हैज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो इसमें लिचन्स का कलर या लिटमस का कलर जो होता है पर्पल होता है, मतलब न्यूट्रल कलर। लिचन्स का एक्चुअल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। उसका इट टर्न रेड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड। जब हम इसे लिचन्स को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये रेड हो जाता है। और व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। इस तरह से हमें लिटमस जो है मदद कर रहा है किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताने में। तो कोई सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें अगर लिटमस डाल रहा है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब न्यूट्रल है, तो उसका कलर पर्पल से ब्लू हो जा रहा है, मतलब बेसिक सोल्यूशन होगा। अगर पर्पल से रेड हो जा रहा है मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा। इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, माने लिचन्स जो है हमारे पास सोल्यूशन के रूप में मौजूद होता है और पेपर के रूप में, पेपर स्ट्रिप, पेपर का टुकड़ा के रूप में मौजूद होता है। इन्होंने लिटमस पेपर के टुकड़े के रूप में जो मौजूद होता है लिटमस पेपर होता है। हम लोग ज़्यादातर लिटमस पेपर यूज करते हैं। जनरली इट अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ज़्यादातर हमारे पास रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो बेसिक सोल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है तो एसिडिक सोल्यूशन है। अब देखते हैं आगे क्या है। यह है कुछ एक्टिविटी है, इसमें बोला जा रहा है मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। Put a drop of above solution on the strip of red litmus paper with the help of drop. Is there any change in color? Replace the same exercise with the blue litmus paper. अब इसमें बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए सोल्यूशन को एक एक करके आप लिटमस पेपर पे डालिए। एक बार ब्लू लिटमस पेपर पे, एक बार
रेड लिटमस पेपर। और नोटिस कीजिए कि किस लिटमस पेपर पर उसका कलर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। या एसिडिक नेचर है तो कितना है और बेसिक नेचर है तो कितना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसी एक्टिविटी को सारे सब्सटेंस का कीजिए जिससे आपको बिना टेस्ट किए, बिना छुए सबका नेचर पता चल जाएगा। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रम, सॉफ्ट सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इस सबको आप टेस्ट कर सकते हैं। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। और पॉसिबल हो तो ये सारे चीज़ का सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। जैसे 5.2 में दिया हुआ है उसी तरह आप अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए, मतलब लिस्ट बनाइए किस किस चीज़ का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं। फिर उसके बारे में लिखिए एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट। आपके टेबल में आप चेक कर रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है साल्ट हो। कॉमन साल्ट जो है उस पर कोई चेंजिंग नहीं आता कि कॉमन साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बनता है NaCl, ये कॉमन साल्ट हो गया। या सोडियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ये सब साल्ट है। तो साल्ट से होता है कि ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। हाँ, कुछ साल्ट होता है जो एसिडिक होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं बेसिक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एसिड बेस यूज करके आप साल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए आपको इस टेबल में भरना है कुछ नहीं, आप सब्सटेंस लीजिए, उसे यूज कीजिए। इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर ब्लू लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर उसका इंटरफ्रेंस देखिए क्या एक्चुअली सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसको बताइए। अब देखते हैं यहाँ पे टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है हमारा दूसरा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। इससे पहले क्या था, लिटमस पेपर था, लिटमस था जो लीचन से बन रहा था। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड ए लिटिल वाटर एंड मेक पेस्ट। आप क्या कीजिए कि एक चम्मच टर्मरिक पाउडर लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उससे एक पेस्ट बनाइए। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द। अब बोल रहा है कि एक टर्मरिक स्ट्रिप बनाइए, जैसे लिटमस पेपर बना हुआ था उसी तरह टर्मरिक का बनाइए। उस पेस्ट को लगा कर वो क्या होगा, उससे टर्मरिक का बन जाएगा पेपर, एक टुकड़ा बन जाएगा। कट द स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेंड। अब आप उस स्ट्रिप को कट करेंगे तो येलो पेपर ऑब्टेंड होगा आपको। Put a drop of soft solution on the strip of turmeric paper. What you observe? अब देखिए, अब आपका इंडिकेटर बन चुका है। जब जैसे आप पेस्ट लगा के पेपर पे वाइट पेपर पे पेस्ट लगा के उसे कट कर रहे हैं तो एक येलो पेपर चेंज हो जाता है। उसके बाद आप उसे किसी भी सॉल्यूशन को डाल के चेक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज होगा। अब अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है उसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, टू प्रिपेयर लाइम वाटर डिसॉल्यूशन। ये लाइम वाटर प्रिपेयर करने का बता रहे हैं कि लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या होता है, वाटर में कुछ चूना डालना होता है, फिर उसे मिलाना होता है। उसके बाद और लिटिल फॉर्म मैंने उसका ऊपर से आप थोड़ा सा ऊपर वाला जो पानी है उसे उठा लीजिए, नीचे का प्रेसिपिटेशन छोड़ के, वो हमारा लाइम वाटर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि टर्मरिक के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, आप डालते हैं अगर तो सोल्यूशन। You can prepare a card for your mother or her birthday। हाँ, यहाँ पे मैं टर्मरिक का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो बता रहा है। क्या आप अपने किसी भी सेलिब्रेशन के लिए आप ग्रीटिंग कार्ड वगैरह ये सब बना सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ द प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई। मैंने यहाँ बोला गया था कि टर्मरिक पेस्ट पेपर जो बना रहे, टुकड़ा जो बना रहे टर्मरिक का, जिसमें पेस्ट लगा रहे पेपर के ऊपर से, उसको सॉल्यूशन सॉफ्ट सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालने से तो उसका कलर रेड में हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है। तो उसी को यूज़ करके यहाँ पे आप बना सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड वगैरह, ड्राइंग वगैरह। पेपर पे आप टर्मरिक सॉल्यूशन लगा दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर से आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से कुछ लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं तो रेड होते जाएगा।
तो यहाँ पे वही करना है, बस ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद सॉफ्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बटन वर्ड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। सिमिलर टेस्ट सॉल्यूशन लिस्ट। अब इसी सॉल्यूशन को आप इस सबसे के साथ जो नीचे लिस्ट दिया गया है उसके साथ आप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। यह करना है, एक्टिविटी दी हुई तो करना ही है आपको। अब चाइना रोज एंड इंडिकेटर। चाइना रोज हमारा दूसरा इंडिकेटर है। पहले जान लेते हैं टर्मेरिक जो हम लिस्ट स्ट्रिप बनाते हैं उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। टर्मेरिक जो येलो कलर का हम बनाए थे स्ट्रिप, वो एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस का कोई कलर चेंज नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो एसिडिक होता होगा या कोई भी उसका नेचर हो, लेकिन वो उसका प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस के साथ वो कलर चेंज नहीं करता। लेकिन बेस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, बेस में मिला रहे हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चाइना रोज एंड इंडिकेटर। चाइना रोज को हम इंडिकेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, और उसमें देखते हैं एक्टिविटी 5.3 में क्या क्या है। जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस ऊपर पर एसिडिक है तो यहाँ पे उसका कलर कैसा शो करेगा, येलो ही रहेगा। ऑरेंज जूस भी एसिडिक है, पेनिकार हमारा बेसिक है तो रेड हो जाएगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो माने बेस है। तो कलर के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि एसिड है बेस है, वो आप चेक कर लीजिएगा, आपको आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, चीना रोज के बारे में। कलेक्ट फ्रॉम चीना रोज गुदहाल पेटल्स एंड प्लेस देम इन बेकर। एड सम, क्या करना है, कुछ मिलाना उसमें कर दे। बोझो सोच के रहा है नाउ आई, बोझो अब समझ गया वाई द टर्मरिक साल्ट ऑन माई वाइट शर्ट इज शोन टू रेड व्हेन इट इज वॉश। तक अब बोझो समझा कि टर्मरिक साल्ट जब हमारे सर पर गिर गया था तो धोते समय रेड क्यों हो गया था, क्योंकि टर्मरिक साल्ट जब भी बेस के संपर्क में आता है तो रेड हो जाता है। अब चीना रोज देखिए, यही हो गया हमारा चीना रोज। अब देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि कलेक्शन सीनारोज पेटल्स एंड प्लेस एंड बेकर। आप कुछ सीनारोज पेटल्स लीजिए, उसका कली लीजिए और उसको किसी बेकर में डालिए। वार्म वाटर, वो फिर उसका उस बेकर में डाल के पानी डालिए, फिर उसे वार्म कीजिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। अब उस चीना रोज को जो पानी में डाले तो उसको गर्म कर रहे तो उसको कुछ देर तक उबालिए जब तक वो कलर ना हो जाए, उसका कलर ना आ जाए कुछ। यूज द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर। अब उस कलर वाटर का आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू सम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। और ऊपर दिया गया टेबल जो यहाँ पे, इसमें आप किसी में भी 5 ड्रॉप डाल सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब इस इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन। चीना रोज इंडिकेटर टर्न एसिड सॉल्यूशन इन डार्क पिंक। चीना रोज सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज कर देता है, जिसको हम मैग्नेटा बोलते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में। चीना रोज पेटल को जो उबाल के हम लोग पानी निकाले थे, जो भी कोई कलर का होगा, कलर्ड होगा, उसे उस सॉल्यूशन को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, डार्क पिंक में चेंज कर देगा एसिडिक सॉल्यूशन को। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। अब वो जो देखिए क्या नहीं समझ पा रहा है, बोल रहा आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा एंड ड्रिंक ड्राई लिटमस पेपर। व्हाई? और यहाँ पे सॉलिड बेकिंग सोडा यूज कर रहा था ये और ड्राई लिटमस पेपर, तो यहाँ रिएक्शन ही क्या हुआ, बिना सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यूज करना था। अगर आप सॉलिड बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो आपको लिक्विड यूज करना होगा, लिटमस का लिक्विड फॉर्म यूज करना होगा।
आप लिटमस पेपर अगर ड्राई यूज़ कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा का सोल्यूशन यूज़ करना, और फिर ऊपर बोला गया कि आपको एक डिस्टिल वाटर का सोल्यूशन बनाना। तो फिर यहाँ पहल बता रही है कि मेक ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, किसी एक का सोल्यूशन बनाइए आप जिससे आपको रिजल्ट पता चल सके। अब यहाँ पे देखिए पहल अबाउट द फॉलोइंग फॉर यू, कॉफ़ी इज ब्राउन एंड bitter in taste, it is an acid। यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन डाल रही पूछ रही है कॉफ़ी ब्राउन है और उसका टेस्ट बिटर है तो क्या वो एसिड है? और बेस या बेस है। डोंट गिव आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विथ हिज टेस्ट। बिना टेस्ट के आप कोई आंसर ना दें। अब कॉफ़ी, आप कॉफ़ी को भी उसी तरह टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो तो अभी इंडिकेटर आ चुका है, चीना रोज है, लिटमस पेपर है, दोनों से आप टेस्ट कीजिए और उससे पता कीजिए कि कॉफ़ी एक्चुअली होता है क्या, एसिड होता है, बेस होता है। तो आप अगर चीना रोज में चेक कीजिएगा इस कॉफ़ी को, ब्राउन कॉफ़ी को डाल के, तो उसका कलर जो आता है डार्क पिंक हो जाता है। या लिटमस पेपर चेक कर रहे हैं तो रेड हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि कॉफ़ी जो है हमारा एसिडिक नेचर का होता है। अब एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी में जाते हैं। आप इससे पहले वाला एक्टिविटी कर लीजिएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फॉर हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फॉर्म ए नियर बाय स्कूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके स्कूल के टीचर को बोला जा रहा है कि इस तरह इतने जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका सोल्यूशन लैब में अपने और बच्चों को दिखाएं या उस पर एक्सपेरिमेंट करें या इसका यूज करें। आर यू अभी आप कोटेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस बॉक्स में। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिडिक रेन? क्या आप एसिडिक रेन टर्म से फैमिलियर हैं? जो एसिड वाला बारिश होता है, जिस बारिश में सल्फर का मात्रा ज़्यादा होता है, उसे ही हम एसिडिक रेन बोलते हैं। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिडिक रेन? क्या आपने कभी सुना है कि एसिडिक रेन की वजह से डैमेज होता है? जैसे अब एसिडिक रेन की वजह से जो पोखर वगैरह में जीव वगैरह रहता है, तालाब वगैरह में, लेक वगैरह में, उसको डैमेज होता है, फसल वगैरह को डैमेजिंग होता है। As the name indicates, the rain contain excess of the acid is called as acidic rain। अगर रेन वाटर में एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिडिक रेन कहलाता है। हाँ, किसी भी मौसम का अगर पहला रेन हो रहा है तो एसिडिक रेन ही होता है, उसके बाद आपको सिंपल रेन मिलता है, डिस्टिल वाटर मिलता है रेन। As the name indicates, the rain contain excess of acid is called acidic rain। Where do these acid come from? अब ये तो जानेंगे कि रेन वाटर में एक्सेस मात्रा में एसिड रहेगा तो उसे हम एसिडिक रेन बोलेंगे, लेकिन ये एसिड आता कहाँ से? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrous oxide। अब रेन एसिडिक क्यों बन जाता है? किसके वजह से? तो हमारे एयर में एयर पोल्यूशन बहुत होता है एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और उसके साथ नीचे आ जाता है। अब रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। रिस्पेक्टिवली एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एनिमल। इसी तरह जो है रेन वाटर जो है डैमेज करता है, बिल्डिंग को भी डैमेज करता है, उसका कलर ख़राब करता है, वाल को ख़राब करता है। पुराना हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बना हुआ मंदिर, ताजमहल जैसे एसिड रेन की वजह से ख़राब होता है, या कोई मूर्ति वगैरह बना हुआ बाहर बड़ा बड़ा, चाहे टेम्पल बना हुआ, वो सब प्लांट को भी एसिडिक रेन से, एनिमल्स को भी एसिडिक रेन से हानि होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। कॉशन क्या है? Great care should be taken while handling laboratory acid and base because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। अब देखिए, किसी भी एसिडिक लेबोरेटरी एसिड और बेस को आप हैंडल कर रहे हैं
तो सेफली हैंडल कीजिए, क्योंकि वो जो होता है बहुत करेसिव नेचर का होता है। अगर वो आपके हाथ पे गिर गया या आप किसी तरह से छू दिए उसे या लग गया आपके बॉडी में, तो आपके स्किन को जला सकता है या हानि पहुंचा सकता है आपको। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। अब इस सारे सोल्यूशन का एक निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, और इतना जो एक्टिविटी के ऊपर तीनों सोल्यूशन, तीनों इंडिकेटर को यूज करके उससे आप 5.5 टेबल में ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व किए उसे लिखिए। तो हमारा 3 इंडिकेटर क्या क्या था? लिटमस था, चाइना रोज था और टैमरिंडीन था। लिटमस क्या कर रहा था? एसिडिक सोल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर रहा था, बेसिक सोल्यूशन को ब्लू कलर में। चाइना रोज था, चाइना रोज जो है एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है, वही बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। उससे टैमरिंडीन जो है एसिडिक और न्यूट्रल में कोई चेंजिंग नहीं दिखा रहा था और बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जा रहा था। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द टर्म न्यूट्रलाइजेशन से? We have learned that acid turns blue, litmus red, और base turn red, litmus blue। हम लोगों को पढ़ा है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं एक दूसरे में। वी आर गोइंग टू यूज द इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। इट इज कॉल्ड फिनोल्फथलीन। अब हम लोग दूसरा नया इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं जो अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं, उसका नाम है फिनोल्फथलीन। ये भी हमें इंडिकेटर के लिए यूज होता है। अब एक्टिविटी 5.5 देखते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मैं टीचर के निगरानी में आप ये सब कीजिएगा। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट जो है आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरिए। नोट डाउन इट्स कलर, और उसका कलर नोट कीजिए कि उसका एक्चुअली कलर है क्या, और नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन सोल्यूशन ऑल्सो। अब फिनोल्फथलीन सोल्यूशन का कलर भी नोट कीजिए, फिनोल्फथलीन सोल्यूशन का कलर है क्या। है 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू एसिड। अब फिनोल्फथलीन सोल्यूशन का 2 से 3 ड्रॉप जो है आप उस सोल्यूशन में डालिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? Add to the acid solution, added to the acidic solution a drop of the sodium hydroxide solution by a dropper। अब बोल रहा है कि इस एसिडिक सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाइए। Stirring the tube gently। Is there any change in the color of the solution? फिर उसका मिलाने के बाद फिर देखिए कलर में कोई चेंजिंग हो रहा है कि नहीं। Continuously adding the sodium hydroxide solution drop by drop will stir till the pink color just appear। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते रहिए तब तक जब तक कि सोल्यूशन का कलर पिंक न हो जाए। जैसे ही पिंक अपेयर हो उसका बंद कर दीजिए। नाउ ऐड 1 more drop of the dilute hydrochloric acid। अब बोल रहा है कि एक ड्रॉप आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, उसका देखिए क्या ऑब्जर्व हो रहा है वहाँ पे। द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। उसका क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिएगा तो सोल्यूशन का क्या फिर से दोबारा कलरलेस हो जाएगा। अभी क्या हुआ था कि मैंने ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ही मिला रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, तो बेस ज़्यादा होने की वजह से इंडिकेटर जो उसे रेड कर पिंक कर दिया था। तो बेसिक कैसे बताया, तो सॉल्यूशन जो है बेसिक बन गया था। उसका फिर से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है तो एसिडिक सॉल्यूशन होने के बाद न्यूट्रल हो जाने के बाद वो कलरलेस हो गया। द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब फिर 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाली। इज देयर एनी कलर? अब देखिए कि उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक। फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर सब एसिड डालिएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा, फिर डालिएगा पिंक हो जाएगा। उसी तरह चलते रहेगा, क्योंकि एक बार क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, एक बार एसिडिक हो रहा है, एक बार बेसिक हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। When the solution is acidic it remains colorless। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फिनोल्फथलीन से पता चलेगा कि जब भी सॉल्यूशन
एसिडिक हुआ तो वो कलरलेस रहेगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो वो पिंक हो जाएगा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both solution neutralize the effect of each other. जब भी हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं तो दोनों जो है दोनों सोल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, माने एक दूसरे के कैरेक्टर को खत्म कर देता है, ठीक है। When an acidic solution and basic solution are mixed in suitable amount, जब भी हम एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को सुटेबल अमाउंट में मिलाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय। मैंने एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है और बेस का जो बेसिक नेचर होता है दोनों डिस्ट्रॉय होता है, दोनों खत्म हो जाता है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं बचा, ना तो एसिडिक कैरेक्टर रहता है उसका, ना तो बेसिक कैरेक्टर रहता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेस। इसके कारण क्या होता है, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमें मिलता है वो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। कभी कभी हल्का एसिडिक रहता है अगर हम एसिड ज़्यादा डाले हुए हैं, कभी कभी हल्का बेसिक सोल्यूशन रहता है और हम बेस ज़्यादा डाले हुए हैं। अगर सही प्रोपोर्शन में डालें, इक्वल अमाउंट में डालें, इक्वल प्रोपोर्शन में डालें तो वो सोल्यूशन ना तो एसिड रहेगा ना तो बेस रहेगा और न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन नाइदर एसिड नॉर बेस टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन। आप टेस्ट ट्यूब को लीजिए और न्यूट्रलाइजेशन के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या चेंजिंग हुआ। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। जब भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी खत्म होता है, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर खत्म होता है, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन होता है दो मॉलिक्यूल का, जिसके कारण क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, हीट निकलता है, जैसे हम लोग इसोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat rise the temperature of the reaction mixture. मैंने आप न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जैसे आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे तो आपको हल्का गर्म लगेगा, क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर रिजेक्ट होता निकलता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं साल्ट। साल्ट में भी ऐसे साल्ट जो होता है एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एसिड बेस यूज किए। Thus न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इसलिए न्यूट्रलाइजेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन देम इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ इट। मैंने किसी भी एसिड और बेस को हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, साल्ट निकलता है और वाटर निकलता है। बस साल्ट के साथ 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 में प्रोडक्ट होता है और साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है, हीट निकलता है और एक वाटर निकलता है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट। साल्ट और वाटर का प्रोडक्ट होता है किसके एवोल्यूशन से, हीट के एवोल्यूशन से, साथ में हीट भी निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एसिड है बेस है, ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या निकला, साल्ट है और वाटर है और हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एग्जाम्पल देते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे NaCl बनेगा जिसको हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, और रिजेक्शन क्या होगा वाटर का, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा वाटर बनेगा H2, और हीट रिजेक्ट भी होगा, हीट भी रिजेक्ट होगा। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अब आवर स्टोमच कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे स्टोमच में क्या होता है, पेट के अंदर क्या होता है, जहाँ खाना पचता है, डाइजेस्ट हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा हो, बट टू मच ऑफ द एसिड इन द स्टोमच कॉज इंडाइजेशन। और ज़्यादा मात्रा में एसिड हो गया तो इंडाइजेशन हो गया, मैंने अनपच हो जाएगा, नहीं पचेगा ठीक से। समथिंग इंडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी या कुछ समय इंडाइजेशन जो होता है बहुत ज़्यादा दर्द दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है, पेनफुल होता है। टू रिलीफ इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज
milk of the magnesium which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of the excessive acid. इसीलिए जब हमारा एसिडिटी वगैरह होता है या ये इंडिजीनियस होता इनडाइजेशन होता है तो हम लोग एंटासिड लेते हैं या कोई गैस लेते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज उस एसिड को जाकर न्यूट्रलाइज करके जिससे एसिड हमारा कम हो जाए, जिससे हमारा पेन भी कम हो जाता है। अब एंटासिड देखते हैं। एंटस्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ एन एंट कंटेंट फॉर्मिक एसिड। ये ऊपर ही बताया गया था कि एंट का जो स्ट्रिंग होता है, डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। व्हेन एन एंट बाइट, जब कोई एंट आपको काटता है वो एक लिक्विड इंजेक्ट करता है स्किन के अंदर जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब वो एसिड है तो वो अपना दर्द करेगा ही, वो अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो जलन भी देगा, तो उसे उस जलन को कम करने, दर्द को कम करने, उस एसिड का इफेक्ट कम करने के लिए कोई भी बेस हमको रब करना होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई खेती काटता है या कोई भी जिसके पास एंटासिड या चाहे एसिडिक चीज कुछ काट रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाते हैं जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम सोल्यूशन लगाते हैं हम लोग, कैलामाइन सोल्यूशन वो भी बेस है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट जो कि जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है। सॉइल ट्रीटमेंट देखिए क्या है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेकिंग द सॉइल एसिडिक। अगर हम जैसे आजकल क्या होता है, खाद ज़्यादा यूज होता है खेत में, जब भी हम खेती करते हैं फील्ड वगैरह में खाद ज़्यादा यूज करते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करते हैं, वो भी एसिडिक फर्टिलाइजर। ग्रीन फर्टिलाइजर हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर बहुत कम यूज करते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। क्या होता है कि एसिडिक केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल का एसिडिटी बढ़ा देता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू वेल। और प्लांट तब तक ठीक तरह से नहीं बढ़ता जब तक सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लैम। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसे हम लोग क्विक लैम से ट्रीट करते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्विक लैम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और सैक लैम में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो उससे हम लोग ट्रीट करते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फसल अच्छा हो। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। और सॉइल में बेसिक ऑर्गेनिक मैटर एडेड क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गया तो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग ऐड करते हैं सॉइल में, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर जो है एसिड रिलीज करता है, जिसके कारण सॉइल जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर से हमारा फसल अच्छा होने लगता है। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, फैक्ट्री वेस्ट में देखिए तो वेस्ट ऑफ द मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। मैंने फैक्ट्री वेस्ट जो जितना भी होता है जहाँ पे एसिड कंटेन करता है, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और जैसे फैक्ट्री जितना वेस्ट निकलता है सारा को हम लोग अलाउ कहाँ करते हैं कि रिवर में जाके गिरे, तो वो जो रिवर में जा रहा है तो वाटर बॉडी को हार्म करता है। जैसे वाटर बॉडी फिश हो गया, वहाँ का ऑर्गेनिज्म हो गया, कुछ प्लांट है वाटर बॉडी, वो सब को हार्म करता है। तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस सॉइल। इसलिए वेस्ट जाने से पहले, वेस्ट नदी में फ्लो करने से पहले, वाटर में डालने से पहले, चाहे जहाँ भी हम उसको अलाउ कर रहे हैं गिरने से, सॉइल में भी डाल रहे हैं तो उससे पहले उसे न्यूट्रलाइज करके तब उसे वेस्ट को सिगरेट करें, निकाले बाहर, वेस्ट को एक्सपोज करें। अब वहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या यूज हुआ है। तो एसिड, बेसिक, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिक, इंडिकेटर, साल्ट, बेस, न्यूट्रल। सिंपल तो एसिड बेस साल्ट हम लोग पढ़े, उसके बाद एसिड बेस को मिलाने से न्यूट्रलाइजेशन होता है। उसका एसिड और बेस का कैरेक्टर जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज किए। इंडिकेटर 3 तरह का यूज किए। फिनोप्थेलिन तो यूज नहीं किए, वो बाद में यूज हुआ। पहले तो था हमारा चाइना रोज, टेमरिडिन और लिटमस। अब एसिड से एसिडिक नेचर आता है, बेस से बेसिक नेचर आता है। साल्ट हम एसिड बेस को मिलाते हैं उससे बनता है। और न्यूट्रल, साल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। और साल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, डिपेंड करता है कि हम किस प्रोपोर्शन में एसिड और बेस मिला रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए चैप्टर का समरी दिया हुआ है कि हम लोग क्या क्या पढ़े। एसिड और सावर इन टेस्ट। एसिड जो होता है टेस्ट में सावर होता है, बेस और बैटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। बेस होता है, सॉपी होता है टच करने में। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस एसिडिक भी नहीं है बेसिक नहीं है उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। सॉल्यूशन solutions of the solution of substance that allow different color in acidic, basic and neutral solution is called indicator. Indicator जो acidic और basic नेचर को इंडिकेट करता है उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। और एन एसिड और बेस नाइदर, यहाँ बोल रहा है एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज इच अदर टू फॉर्म साल्ट। मैंने एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट क्या देता हूँ, साल्ट देता है और वाटर देता है और हीट भी इवॉल्व होता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। साल्ट क्या होता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस प्रोपोर्शन में एसिड और बेस मिला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज जो आपको करना है और आपसे नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आंसर। फिलहाल के लिए आप जैसे जितना चैप्टर दिया गया उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर ना हो तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का आंसर एक्सरसाइज मैंने वीडियो में है, चैप्टर में है। आप उसके बाद ना हो तो आप आंसर देख सकते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।